हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो ये प्लाजो मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये मेरा जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये 2 मीटर है। सबसे पहले फैब्रिक को हम 2 लेयर में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से देखिए, बराबर में मिलाते हुए 2 लेयर में फोल्ड करने के बाद कोई भी एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है, यानी कि ट्रायंगल में फोल्ड करके रखना है और चारों साइड से अच्छे से बराबर में मिला लेना है। तो यहाँ मैं बराबर में मिलाते हुए मैं रख ली हूँ कपड़े को। अब ऊपर से यहाँ निशान लगाना है कमर का। तो कमर का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हिप जितना भी होगा उसका चौथा भाग लेना है। यहाँ मेरा हिप है 28 इंच, तो उसका चौथा भाग आएगा 7 इंच और 2 इंच यहाँ मैं लूजिंग के लिए रखी हूँ। तो देखिए इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगाना है। 9 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ कपड़े पर हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद से हम इंची टेप को ऊपर कॉर्नर में रखेंगे और जहाँ निशान लगाए हैं उतना नाप लेना है और फिर वही निशान हम इंची टेप को आगे की साइड करते जाएंगे और इस तरीके से गोलाई में हम उस निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अच्छे से निशान को डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद एक निशान हम 1/2 इंच ऊपर के साइड लगाएंगे, ताकि जब हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक एक साथ अटैच करें और ऊपर इसमें हमको लास्टिक के लिए कपड़ा अटैच करना है उसके लिए। तो 1/2 इंच ऊपर के साइड में एक निशान लगा ली हूँ। अब उसके नीचे से हम अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। तो जो भी लंबाई है उसमें हम 1.5 इंच यानी कि जितना चौड़ा अपना लास्टिक रहेगा उतना उसमें से माइनस करते हुए हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं लंबाई का निशान लगा ली हूँ और एक निशान वहाँ लगाने के बाद इंची टेप को ऊपर कॉर्नर में रखना है और फिर वहीं से इंची टेप को आगे की साइड करते हुए, यानी कि ऊपर वाला जो इंची टेप का पार्ट है उसको हम ऊपर कॉर्नर में ही रखेंगे, बाकी नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम आगे की साइड करते हुए इस तरीके से हम पूरे घेर में हम निशान बना लेंगे अच्छे से दूसरे साइड तक, यानी कि किनारे तक निशान बना लेना है। निशान बनाने के बाद इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे, डार्क करते हुए हम दूसरे साइड तक कर लेंगे। अच्छे से निशान को बना लेना है। तो देखिए यहाँ मैं नीचे पूरे घेर का मैं निशान बना ली हूँ। इस तरीके से दिख रहा है, देखिए। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। कटिंग करने से पहले एक बार कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे, उसके बाद से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से कपड़े को कट करके निकाल देना है, जो ऊपर कॉर्नर वाला जो कपड़ा दिख रहा है, और फिर नीचे से कटिंग करना है। तो देखिए नीचे से कटिंग करने पर थोड़ा सा कॉर्नर में 2 पार्ट यानी कि 4 लेयर में कपड़ा फोल्ड है, तो जो उसका 2 लेयर है वो कपड़ा छोटा हो रहा है यहाँ देखिए। तो उसको हम साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है वहाँ से हम उसमें अटैच कर लेंगे। इस तरीके से रखते हुए यहाँ अटैच कर लेना है। अम्ब्रेला वाले में थोड़ा सा ज्वाइंट आता ही है, तो यहाँ अटैच कर लेना है। अब अटैच करने के बाद देखिए अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान देखिए कहाँ से लगाना है, जो ओपन वाला साइड है उधर के साइड लगाना है। देखिए आसन की लंबाई मैं यहाँ 9.5 इंच रख रही हूँ और देखिए इस तरीके से मैं 2 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ चौड़ाई के साइड से, और फिर इस निशान को हम सीधा मिलाएंगे। ऊपर इस तरीके से तिरछा में निशान लगेगा ये, और यहाँ गोलाई का शेप देंगे। तो आप अपने आसन की लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ निशान लगाइएगा। फिर अंदर के साइड 2 इंच का निशान लगा करके निशान को ऊपर मिलाना है और गोलाई का शेप दे करके कटिंग कर देना है। तो यहाँ मैं आसन की भी मैं कटिंग कर दी हूँ। तो देखिए अब ये कटिंग कंप्लीट हो गई है मेन कपड़े की। अब अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करनी है। तो अस्तर वाला कपड़ा मैं सिंपल कट करूँगी, यानी कि जैसे सिंपल प्लाजो लूज प्लाजो की कटिंग करते हैं वैसे मैं करूँगी। इसमें मैं घेर नहीं रखूँगी, क्योंकि दोनों कपड़े में अगर ज़्यादा घेर रहेगा तो प्लाजो ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं कपड़े को ऊपर से मैं बराबर कर ले रही हूँ और कपड़ा मैं 4 फोल्ड करके रख ली हूँ। फोल्ड करने के बाद जितना कमर का निशान मैं उस कपड़े में लगाई थी सेम वही निशान रखना है, और आसन की लंबाई भी सेम वही रखना है। क्रॉच एरिया के लिए भी सेम रखना है, और इसमें सिर्फ नीचे वाला जो घेर है वो कम रहेगा। तो नीचे लंबाई के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है, यानी कि जो मेन फैब्रिक का लंबाई में रखी हूँ उससे मैं 2-3 इंच छोटा मैं ये रख रही हूँ, और एक निशान मैं नीचे लगा ली हूँ जो कि फोल्ड करने में जाएगा उसके लिए, और इस तरीके से निशान को मिला लेना है। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा नीचे से मैं एक्स्ट्रा ली हूँ जो कि फोल्ड में चला जाएगा उसके लिए, बाकी इसी निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ। कटिंग करने के बाद अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से खोल करके रखेंगे और दोनों साइड का जो आसन है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े में भी हम उस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और जो इसका मेन फैब्रिक है उसमें भी हम दोनों का जो आसन वाला साइड रहेगा उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैं दोनों कपड़े में मैं आसन वाला सिलाई में लगा ली हूँ देखिए। और जो
मेन फैब्रिक में नीचे थोड़ा सा ज्वाइंट आ रहा था, उस पर भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद से इसको इस तरीके से रखना है, यानी कि जो आसन वाला पार्ट है उसको हम बीच सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद देखिए नीचे मोहरी फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो जितना लंबा एक्स्ट्रा रखे थे उतना कपड़ा फोल्ड कर लेना है और दोनों पैर में सिलाई लगा लेना है। उसके बाद से हम पैर वाला सिलाई लगा लेंगे, यानी कि एक पैर से सिलाई लगाते हुए आसन तक ले जाएंगे और फिर वहाँ से हम दूसरे पैर तक सिलाई निकाल लेंगे। दोनों कपड़ों में मैं इसी तरीके से मैं सिलाई लगा ली हूँ। जो इसका मेन कपड़ा है उसमें मैं नीचे के साइड में सिलाई नहीं लगाई हूँ, यानी कि मोहरी वाला नीचे मैं उसमें पीको करवाऊँगी। तो बाकी पैर वाला सिलाई मैं लगा ली थी, इस तरीके से मैं बाद में पीको करवा लूँगी। बाकी आसन वाला सिलाई और जो पैर वाला सिलाई रहता है दोनों कपड़े में मैं लगा ली हूँ। अस्तर वाला जो कपड़ा था उसमें नीचे से भी मैं फोल्ड करके लगा ली हूँ और जो मेन कपड़ा था उसमें नीचे मैं पीको करवाऊँगी। अब दोनों को सीधा कर लेना है। देखिए सीधा करने के बाद अब मेन कपड़े के अंदर हम अस्तर वाले कपड़े को डाल देंगे, यानी कि देखिए आसन वाला जो पार्ट था उसको बीच सेंटर में रखते हुए इस तरीके से रख लेंगे हम। और रखने के बाद जो इसका अस्तर वाला कपड़ा है उसको हम इसके अंदर डालेंगे। ऐसे देखिए पहले एक पैर डालेंगे, फिर दूसरा पैर, दूसरे पैर के अंदर डाल करके ऊपर हम एक बराबर कपड़े को मिला करके रखेंगे ऐसे। और ऊपर हम एक सिलाई 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई लगा करके दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। बाकी नीचे का जो सिलाई है दोनों अलग अलग रहेगा, सिर्फ कमर पर हम दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद अब इलास्टिक डालने के लिए ऊपर कपड़ा अटैच करना है। तो उसके लिए जो मैं कपड़ा ली हूँ इसकी चौड़ाई मैं इलास्टिक के अकॉर्डिंग रखी हूँ और लंबाई भी कमर के अकॉर्डिंग रखना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ली हूँ जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए इसकी चौड़ाई इलास्टिक मेरा है 1 इंच का, तो मैं 3 इंच चौड़ा मैं कपड़ा ली हूँ, यानी कि इलास्टिक का 2 गुना रखना है और फिर उसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए। तो 1 इंच का इलास्टिक है तो 3 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। आप अपने इलास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कपड़ा कटिंग करिएगा। जो भी एक्स्ट्रा था मैं कटिंग करके निकाल दी हूँ। अब इस तरीके से हम इसमें अटैच करेंगे। पहले किनारे से हम सिलाई करके उसको भी एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद से हम राउंड शेप में कमर पर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद देखिए कपड़े को हम थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करेंगे, फिर बीच सेंटर से फोल्ड करेंगे, यानी कि जैसे हम पेटीकोट में बेल्ट अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से अटैच करना है। तो आप चाहे तो कपड़ा उल्टा वाले साइड भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर सीधा वाले साइड भी फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फोल्ड करके मैं सिलाई लगा ली हूँ। थोड़ा सा मैं उसमें ओपन रखी हूँ, वहीं से मैं इलास्टिक को अंदर के साइड डालूंगी। तो कमर जितना भी है उसमें मैं 6 इंच छोटा मैं इलास्टिक ले रही हूँ, यानी कि कमर यहाँ था 28 का, तो मैं यहाँ 22 इंच का मैं इलास्टिक ली हूँ। और सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक को इसके अंदर डालना है। तो इलास्टिक को अच्छे से सीधा करते हुए पूरे कमर में डाल लेना है, इलास्टिक कहीं बीच में पलटे ना। तो अच्छे से पहले उसको हम बराबर करते जाएंगे, यानी कि सीधा करते जाएंगे और इलास्टिक को अंदर डाल लेना है। जहाँ से इलास्टिक डालना मैं स्टार्ट की थी वहीं से इलास्टिक को निकालना है और अच्छे से पहले पिन से हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद से चारों साइड जो भी कपड़े में चुन्नटें आ रही हैं एक बराबर हम कर लेंगे। एक बराबर करने के बाद इलास्टिक को हम पहले एक साथ अटैच कर लेंगे 2-3 सिलाई लगा करके। उसके बाद से जो ओपन था वहाँ सिलाई लगा करके इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ मैं इलास्टिक के ऊपर मैं एक सिलाई लगा ली हूँ। अब नीचे से इसमें पीको करवा लेना है। अब ये प्लाजो बन के रेडी हो गया है। ये टॉप मैं इसके ऊपर का बनाई हूँ, यानी कि इसी का मैच है। तो इसका वीडियो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दे दूँगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।